नासिक में रहने वाला कबीर नाम का एक लड़का अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। इसके कुछ क्लोज दोस्त भी थे और एक दिन की बात है, कबीर का बर्थडे बहुत ही ज्यादा पास था, आने वाला था। तो ये सारे के सारे दोस्त जो हैं वो अपने कोचिंग क्लासेस के पास ग्राउंड में बैठ के ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि इस बार कबीर का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाए। सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, अपने अपने सजेशंस दे रहे थे कि अचानक से कबीर कह पड़ता है, यार दुनिया भर के एडवेंचर करके बैठे हुए हैं हम, लेकिन इस बार मेरा मन ये है कि इस बार मैं अपना बर्थडे थोड़ा सा पीसफुली बनाऊं। इस शहर की भाग दौड़ से बाहर थोड़ा दूर सेलिब्रेट करते हैं अपने शहर से। इसी बात को इसका एक दोस्त देव बहुत सीरियसली ले लेता है, कहता है कि क्यों नहीं कबीर भाई, अगर तेरा मन है तो यही होगा, टेंशन क्यों ले रहा है। जैसे ही तूने शहर की भागादौड़ी से दूर बोला, मेरे दिमाग में एक मस्त फेमस जगह क्लिक कर गई, एक फार्म हाउस। दरअसल कबीर का ये जो दोस्त है देव नाम का, इसका खुद का नासिक के आउटर इलाके में एक रोड पे फार्म हाउस है, बहुत बड़ा। वो फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा आउटर में है, मतलब शहरी दुनिया से लगभग 12-15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तब वो फार्म हाउस मिलता है। और लिटरली वहां पर जाने के बाद कोई भी एक्सपीरियंस कर पाएगा कि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है। आपकी जो मर्जी चाहे आप वहां वो कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई देखने नहीं आएगा, कोई रोकने नहीं आएगा, ना कोई टोकने आएगा। तो तुरंत देव ने कह दिया, भाई अगर तेरा मन है ना कि बर्थडे तेरा ऐसे शांत जगह में हो, तो हमें तेरा बर्थडे मेरे फार्म हाउस पे मनाना चाहिए। अब वहीं पर मनेगा तेरा बर्थडे। एक्चुअली इसका ये 21st बर्थडे था, और वैसे भी 21 साल की उम्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब तो लीगली शराब पीने की उम्र भी 21 साल हो गई है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए सभी लोग प्लान फिक्स कर लेते हैं कि भाई 14 तारीख की रात 9-9:30 बजे हम इसका बर्थडे शुरू करेंगे और रात तक मनाएंगे। अब ये बात होगी अभी से 3 महीने पुरानी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो बस ये सारे के सारे, और खासकर अपना ये जो कबीर है, वो अपने बर्थडे का इंतजार करने लगा। और आखिरकार 14 तारीख आ गई, सब अपने घर पे प्रॉपर परमिशन ले चुके थे, लड़के बड़े हो चुके थे, 21-22 साल के सब लड़के हैं। तो भाई कबीर और कबीर का एक दोस्त कबीर की बाइक में सवार हुए और निकल पड़े उस फार्म हाउस की तरफ, क्योंकि बाकी के जो लोग थे वो अपने अपने व्हीकल से आ रहे थे, अलग अलग आने वाले थे। देव के पास खुद की कार थी, तो वो खुद ही ड्राइव करके आना चाहता था। और बाकी जो 3-4 दोस्त और थे, अपने अपने काम निपटा के, अपनी अपनी चीजें निपटा के सब अपने अपने टाइम पे निकल जाएंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पहुंच जाएंगे। देव ने पहले बोला भी था कि मेरी गाड़ी में सब चल लो, लेकिन सबका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया। देव ने पहले ही अपने फार्म हाउस की चाबी अपने एक दोस्त कबीर को दे दी थी, क्योंकि अगर कबीर को अपना बर्थडे रात के 12 बजे सेलिब्रेट करना है तो उसके फार्म हाउस जाने के लिए करीब 9:30-9 तो निकलना पड़ता, या फिर 11 भी बज सकते थे। तो घर वाले मानते नहीं, बोलते ये कौन सा बर्थडे मना रहे हो तुम लोग, इसलिए कबीर पहले ही निकल गया। और कबीर को भी निकलते निकलते देरी हो गई। इनका जो प्लान था रात 9 बजे से बर्थडे सेलिब्रेट करने का, उसमें भी 10:30 बजे के आसपास कबीर निकल पाया। कबीर अपने एक दोस्त के साथ देव के फार्म हाउस पे पहुंच गया। पहली बार कबीर इस फार्म हाउस को देख रहा था, सुना बहुत था लेकिन आज तक उसने देखा नहीं था इस फार्म हाउस को। लेकिन जैसे ही उसने उस फार्म हाउस को देखा और देखते ही तुरंत सोचा कि यार यही तो चाहिए था मुझे, मेरे 21st बर्थडे पे मुझे ऐसी जगह ही तो सेलिब्रेट करना था। मुझे नहीं पता था यार देव का फार्म हाउस इतना सुंदर है। खैर थोड़ी देर ये दोनों दोस्त वहां पर घूम घाम के टाइम पास करते रहे, फोटो वोटो खींचते रहे। अभी भी ये लोग टाइम देख रहे थे कि अरे यार अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, ये सब 11:30 11:45 तक आ पाएंगे। और इस बीच इन दोनों को भूख लग जाती है। कबीर का दूसरा वाला दोस्त कहता है कि यार और बाकी सारे दोस्तों को आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी फोन पे इनसे बात हुई है, 12 बजे से पहले कोई नहीं आ रहा भाई। भूख के कारण हालत खराब हो गई है, और हम दोनों का दिमाग पता नहीं पहले क्यों नहीं चला कि यहाँ पे खाने को लेके नहीं आए हम कुछ। हम तो देव और दूसरे दोस्तों के भरोसे बैठ गए, यार कुछ तो लेके आना चाहिए था। तो ये बोलता है, भाई इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, बाकी देखते हैं चल के आसपास कोई ढाबा होगा तो कुछ खरीद लेंगे, कोई शॉप होगी तो कुछ खरीद लेंगे, खा लेंगे। हम दोनों पहले खा लेंगे, जब तक वो आएंगे तो उस टाइम पे भी उनके साथ खा लेंगे। बता। कहता सही है यार, ये बेस्ट आइडिया है। अब दोनों मोबाइल में सर्च करने लगे, ढाबा या रेस्टोरेंट नियर मी। थोड़ी देर बाद काफी मशक्कत करने के बाद ये लोग जहाँ पे हैं वहां से 3 किलोमीटर दूर इन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। रेटिंग वेटिंग वहां पे कुछ नहीं दिख रही थी, ढाबे का नाम लिखा हुआ था हाईवे ढाबा। और ये सोच रहे थे भैया चलो रेटिंग का क्या करना है, खाना ही तो खाना है, हाईवे के ढाबों का खाना वैसे ही बढ़िया होता है, ट्रक वाले सब वही खाते हैं, और ज्यादा हो गया तो हम खड़े होके शेफ के साथ बनवा लेंगे अपने हिसाब से, यही चलते हैं भाई। मैप ऑन किया और दोनों मैप को फॉलो करते करते अपनी बाइक से उस ढाबे की लोकेशन पे पहुंच गए। जब ढाबे की लोकेशन में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ जंगल है। ये जंगल वाला रास्ता था। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, देव का फार्म हाउस शहरी इलाके से 10 से 12 किलोमीटर अंदर है, और ढाबे के आसपास भी जहां पे इनको लोकेशन दिखा रही थी ढाबे की, वहां पे भी कुछ नहीं था। इनका दिमाग खराब हो जाता है। इतने में उनको उसी जगह पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि बाथरूम करने के लिए आया हुआ था, सुसु करने के लिए आया हुआ था, कहीं जा रहा था और रास्ते में रुक के सुसु कर रहा था। जैसे वो आदमी सुसु करता है, ये उससे पूछते हैं, भाई साहब यहाँ पर गूगल मैप पे एक ढाबा दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, यहाँ ढाबा है क्या आसपास कहीं? आदमी बोलता है हाँ ढाबा तो है, यहाँ पे हाईवे ढाबा है। कह रहे भैया वही तो लोकेशन है ये।
अरे नहीं यार, ऐसे कैसे, वो ढाबा ये थोड़ी है। लेकिन वो ध्यान से देखता है तो कहता यार ढाबा तो यही था। अरे कुछ समय पहले तो यही था, लेकिन वो बंद हो गया है किसी वजह से, उसको तोड़ दिया गया है, इसलिए अभी मैप में अपडेट नहीं हुआ है कि वो ढाबा यहाँ पे नहीं है। कुछ टाइम पहले ही टूटा है, मेरे को अभी याद आया। तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, अगर तुमको कुछ खाने पीने का चाहिए तो इस रास्ते में नहीं है, बल्कि तुमको उल्टा जाना पड़ेगा। एक फार्म हाउस आता है, वहां से लगभग 5-6 किलोमीटर और अंदर जाके एक छोटा सा गाँव मिलेगा। गाँव के जस्ट बाहर निकलोगे तो एक ढाबा मिल जाएगा, वहां पर बढ़िया एक नंबर टेस्टी खाना मिल जाता है, और रेट भी अच्छा है, सस्ता है, कोई महंगा भी नहीं है, आप वहां चले जाओ। तो ये लोग बोलते हैं अरे हाँ यार ये भी ठीक है। फिर इनके दिमाग में अचानक से क्लिक करता है, अबे वो तो देव का ही ढाबा है, यहाँ से मतलब करीबन 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये दोनों, कबीर और इसका दोस्त, डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई भूख तो लग रही है, और सारे दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हैं कबीर का। ये तो बात ठीक है, लेकिन भाई वो कब तक आएंगे ये भी नहीं पता है। भाई यार चलते हैं, 10 किलोमीटर हो 20 किलोमीटर हो कितना ही हो, जाएंगे यार। और अभी वैसे भी सारे दोस्तों के आने में टाइम है, और अभी तक लगभग सिर्फ 11:15 के आसपास का समय हुआ है। ये दोनों वहां से बाइक स्टार्ट करते हैं और फिर वापस पीछे की तरफ चल पड़ते हैं। फार्म हाउस को पीछे छोड़ के फिर एक गांव आया, गांव को भी पीछे छोड़ दिया। गांव के थोड़ा आगे एक मंदिर आया। वो मंदिर कौन सी देवी या देवता का था इन्हें मालूम नहीं था, लेकिन उस मंदिर में एक आरती चल रही थी। उस आरती में गांव का हर सदस्य खड़ा हुआ था, लिटरली पूरा गांव उस आरती में खड़ा हुआ था। एक बहुत छोटा सा मंदिर था, एक पीपल के पेड़ के नीचे का मंदिर था, लेकिन इतने छोटे से मंदिर के सामने कौन सी आरती हो रही थी, कौन सी देवी जी की देवता की पूजा हो रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था, जो कि इतनी भीड़ लगी हुई है। उस रास्ते से निकलते हुए इनकी बाइक की स्पीड स्लो थी, क्योंकि वहां पे कीचड़ भी हो रखा था, ऐसा कोई हाईवे नहीं था। तो आरती इनके कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आरती इन लोगों ने जिंदगी में पहली बार सुनी थी, और ऐसा कोई मंदिर भी इन्होंने पहली बार ही देखा था। खैर इनके मन में एक सेकंड के लिए आया कि यार रुक जाए क्या आरती में। फिर कबीर कहता है नहीं भाई अभी इतना टाइम नहीं है, निकल चलते हैं, वहां पर पहुंच के खाना बनेगा, फिर पैक भी करवाना है, ये सब दोस्तों के लिए खाना भी लेके जाना है, सब लोग आ जाएंगे, हम लोग बाहर ही अटके रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लोग आरती में नहीं रुके और ऐसे ही हाथ जोड़ के सर को झुका के वहां से अपनी बाइक को आगे बढ़ा के निकल लिए। थोड़ी आगे जाने के बाद जैसे कि उस आदमी ने बताया था ढाबा मिला, अच्छा क्लासी गांव वाला ढाबा दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने वहां पर बढ़िया अपना अपना ऑर्डर दिया और उसने मस्त सी स्मेल के साथ खाना तैयार कर दिया। इन लोगों ने बढ़िया से पैक करवाया, थोड़ा सा टेस्ट भी किया, थोड़ा बहुत खाया भी। सचमुच में खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। खैर इन लोगों ने पैक करवाया और वहां से लौटने लगे। अभी उसी रास्ते से लौटना था जहां पर आरती हो रही थी। आरती खत्म हुई ही थी। पीपल के पेड़ के नीचे वो छोटा सा मंदिर अभी साफ दिखाई दे रहा था। उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ था। ये दोनों देख के शॉक हुए कि यार जनरली किसी भी मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति होती है, वहां पर नॉर्मली लोग खड़े होकर पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अजीब से उखड़े हुए शेप का पत्थर रखा हुआ है। खैर शायद हो सकता है किसी देवी देवता की पूजा होती हो ऐसे पत्थर के साथ, इनको मालूम ना हो, ये पूजा कर रहे होंगे, चलो ठीक है। इन लोगों ने इस बार भी फिर से सर झुकाया। कुछ लोगों की आदत होती है ना, मंदिर आता है तो देखते ही सर को झुका लेते हैं, हाथ को जोड़ लेते हैं, उंगलियों को सर पे लगा लेते हैं, और ये सर झुका के आगे बढ़ गए। अब ये गांव भी खत्म हो गया। अब थोड़ी आगे जाने के बाद फार्म हाउस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो फार्म हाउस आया ही नहीं। ये चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे। इनको चलते चलते अप्रॉक्स मैं कैसे बताऊं आपको 45 से 50 मिनट हो गए, लेकिन वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दोनों परेशान हो गए और एक दूसरे से कहते हैं कि भाई इस जंगल वाले रास्ते में हम कितनी देर से भटक रहे हैं यार। यहाँ पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा है, ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई घोड़ा, और ना ही कोई गाँव आ रहा है। हम लोग कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। फिर कबीर बोलता है भाई गूगल मैप पे सर्च कर देव के फार्म हाउस की लोकेशन डाल। बाइक चला रहा था, बैठे बैठे मोबाइल निकाला, इसने नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। फिर इनको महसूस हुआ कि शायद हम पूरी तरह से इस रास्ते पे भटक चुके हैं। लेकिन फिर भगवान का नाम लेके कबीर अपनी बाइक चला रहा था, और थोड़ी ही आगे जाने के बाद कबीर को दिखाई देता है कि इस पूरी कीचड़ वाली रोड में ढेर सारे छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं, और बाइक की हेडलाइट से ये पक्षी बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों की जो आंखें थी वो भी अजीब तरीके से लाल लाल चमक रही थी। आंखें बहुत बड़ी थी, लेकिन काले काले वो कौवे जैसे लग रहे थे। अब कौवे तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये उतने बड़े नहीं थे, वो छोटे से थे, इतने छोटे कि उनकी आंख लाल लाल बड़ी अजीब चमक रही थी। जैसे ही वो लाइट प्रॉपरली उन पक्षियों पर पड़ती है तो पक्षी जोर जोर से इन लोगों के ऊपर जैसे मान लो चोंच मारने लगते हैं, उड़ते हुए अटैक कर देते हैं। इनकी बाइक जैसे ही उस रोड में आगे बढ़ी, पक्षी इनको मार के इन पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों ने हेलमेट पहना हुआ होता है। किस्मत अच्छी थी, वो पहले ही सर पे ऐसे मारने को आ रहे थे और ये उनके वार से बच रहे थे। इस चक्कर में सामने दिखाई नहीं दे पा रहा था और वो ढेर सारे पक्षी थे, एक झुंड था, और पूरे झुंड ने इनके ऊपर धावा बोल दिया था। इनके सर पे, चेहरे पे हेलमेट था, इसलिए इनको दिक्कत नहीं हो रही थी।
और इन्होंने राइडिंग गियर भी पहने हुए थे, पूरे बाइक के जो राइडिंग गियर्स होते हैं ना उस टाइप के राइडिंग गियर्स, फुल टी शर्ट जैकेट वगैरह ये सब, इसलिए इन लोगों को चोट नहीं लग रही थी। बाकी वो पक्षी आ तो रहे थे, इन्हें चोट पहुंचा नहीं। अब ये अपने आप को बचाने के चक्कर में देख नहीं पा रहे थे और ढेर सारे पक्षी इनके सामने आए तो इनका विजन बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये सोच रहे थे क्या हो रहा है हमारे साथ। इन्होंने ऐसे ही चलते चलते लगभग 15 से 20 मिनट काट लिए। दिमाग खराब हो चुका था, इनके दिमाग में आ रहा था ये पक्षी खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, अरे कहां से आ गए इतने सारे पक्षी। फिर इतने सारे पक्षियों की भीड़ में इन्हें एक आदमी दिखाई देता है सफेद धोती पहने हुए, और उसने एक सफेद हाफ बनियान भी पहन रखी होती है, पुराने जमाने के लोग पहनते थे। एक लाठी थी उस पे और थोड़ा टकला टाइप का वो आदमी था, सीधे सीधे जा रहा था और पक्षी उसको नहीं मार रहे थे, इनको हर्ट कर रहे थे। और उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को इन पक्षियों का डर भी नहीं है, वो बस इन पक्षियों के बीच में से चलता चला जा रहा था। तो कबीर के पीछे वाला दोस्त कहता है यार उस बुड्ढे के पास थोड़ा रोक के पूछते हैं ना, ये रास्ता किधर की तरफ जाएगा भाई, फार्म हाउस जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये रोकने ही वाले थे, इतने में बुड्ढे का साइड से फेस दिखा। बुड्ढे की आंखें लाल चमक रही थी और जैसे ही उन्होंने उस बुड्ढे की चमकती हुई लाल आंखें देखी है थोड़ा सा घबरा गए और डर गए। इन्होंने सोचा इसकी आंखें कैसे अजीब सी है भाई, ये बहुत ज्यादा घबरा गए। इन्होंने सोचा पक्षी मारे जो मारे, अब अपनी बाइक को पूरा इन्होंने एक्सेलरेट कर दिया और नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। वो बुड्ढा पीछे हो गया। अब मिरर तो रहता है, साइड मिरर। कबीर उस मिरर में पीछे खड़े हुए बुड्ढे को देखने की कोशिश कर रहा था, बाइक को बहुत तेज भगा रहा था। पीछे सिर्फ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वो बुड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब इन्होंने पलट कर देखा तो इन्हें वो बुड्ढा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब दोबारा साइड मिरर में देखा तो वो बुड्ढा इनको दिखाई नहीं दे रहा था। देखो मैं फिर से कहूंगा, इसने बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन बाइक इतनी तेज नहीं चल पा रही थी क्योंकि कीचड़ वाला रोड था, गांव वाली रोड थी। इसने अपने दोस्त को भी बताया कि देख भाई वो आईने में नहीं दिख रहा है, रियल में दिखाई दे रहा है। दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। इनके दिमाग में ये आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या, ये क्या सीन हो रहा है। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतने में इन लोगों ने रियलाइज किया जो पक्षी उन्हें चोंच मार रहे थे वो अचानक से बहुत कम हो गए जैसे ही इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पीछे बैठे हुए दोस्त ने मोबाइल निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक पक्षी जा चुके थे और ये काफी देर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान चालीसा ऑलमोस्ट आधी हो चुकी थी और इन लोगों ने पाया कि अब ऐसा लग रहा है कि रास्ता तो देखा है यार, ये रास्ता तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अब ये मानो जब ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे थे तब इनकी आंखों के सामने एक पर्दा लगा हुआ था किसी छलावे का, जैसे कोई जाल बिछा हुआ है और उस जाल में फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं और फंसते ही जा रहे हैं। पहले वो पक्षी, फिर वो अजीब सा रास्ता, फिर उस रास्ते पे वो अजीब सा बुड्ढा लाल आंखों वाला। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो रास्ता भी बिल्कुल ठीक हो गया, पक्षियों ने मारना बंद कर दिया, वो बुड्ढा भी गायब हो गया। और इतने में इनका फोन बज गया। देव का फोन था। पीछे बैठे दोस्त ने फोन उठाया, बोला हाँ भाई देव। देव कहता है भाई मैं पहुंच गया हूँ, तुम दोनों कहाँ चले गए। ये बोलता है बस भाई 5 मिनट में आ गए। और लिटरली कबीर बाइक चला रहा था और 5 मिनट में ही ये लोग फार्म हाउस पहुंच गए। देव और बाकी के दोस्त भी आ चुके थे और इनसे पूछते हैं कि भाई तुम लोग कहाँ रह गए थे। ये दोनों उनको सारी बात बताने लगते हैं, पूरी कहानी सुनाने लगते हैं कि हम लोग ढाबे गए थे, फिर हमको वो ढाबा नहीं मिला, फिर हमको वहाँ पे एक आदमी मिला, उसने हमें बताया कि यहाँ पे आप जाओ, यहाँ आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। फिर हमने एक गाँव क्रॉस किया, फिर एक और गाँव क्रॉस किया, उसके बाद उस गाँव के बाहर हमको ढाबा मिला। तो देव के बाकी दोस्त इनकी बातों पर विश्वास नहीं मान रहे थे। कहते हैं अबे भाई वो सब तुम्हारा वहम होगा, भ्रम होगा, जो तुम्हारे साथ हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता यार। इस रास्ते में गांव के आसपास कितना घूमा हूं मैं, बचपन से आया गया हूँ, नहीं ऐसा मैंने कुछ सुना है, नहीं ऐसा मैंने कुछ देखा है। हाँ सिर्फ मालूम है कि जो अंदर गाँव है वहां पे एक मंदिर है और तुम बता रहे हो वो बात सही है, वो मंदिर किसी देवी या देवता का है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना, ब्रह्म राक्षसों की पूजा करनी पड़ती है, उनके लिए ऐसे मंदिर बनवाने पड़ते हैं। हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ब्रह्म राक्षस। कई बार ऐसा होता है किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो लोग जा नहीं पाते हैं या लोग परेशान करते हैं, आत्माएं परेशान करती हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कई बार उनको देवी देवताओं का दर्जा देना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनकी मांगे सुननी पड़ती है, तभी वो शांत रहते हैं। तो देव बताता है कि भाई मुझे पता है वहां पर ऐसी पूजा होती है, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे रिचुअल होते हैं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें 110% लिख के दे सकता हूँ, मुझे पता है ऐसा कोई पक्षियों की झुंड ने तुम पे अटैक नहीं किया, कोई लाल आंखों वाला बुड्ढा तुम्हें नहीं मिला, तुम फालतू वहम में हो, चलो चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं। खैर ये लोग पार्टी वार्टी को एंजॉय करते हैं और रात के 3 बजे के आसपास ये लोग प्लान बनाते हैं कि यार हमको घर निकल जाना चाहिए और यहाँ पर रुकना नहीं है। पता नहीं क्यों सभी के सभी का मन करने लगता है कि घर जाना है, ऐसे ही बस रैंडमली मन कर जाता है। अब जाना उसी रास्ते से था। ये लोग फिर से कहते हैं, कबीर और कबीर का वो दोस्त जो बाइक में कबीर के साथ घूमने गया होता है, जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की होती है कि भाई उस रास्ते से जाना पड़ेगा, उस रास्ते में अभी जाना सही नहीं है, वहां ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, मैं नहीं जा पाऊंगा भाई। ये लोग बोलते हैं अबे टेंशन मत ले यार, साथ साथ में चलेंगे, तुम सब अपनी बाइक पे चलना, देव अपनी गाड़ी में चलेगा। मतलब 2 कार्स थी और 1 बाइक थी।
एक में देव अकेला आया था, एक बाइक में ये दोनों आए थे साथ साथ में, और दूसरी कार में दूसरे दोस्त आए थे साथ साथ में। 15 से 20 मिनट में सब कुछ रैप अप करके फार्म हाउस से बाहर निकल जाते हैं, रास्ते से बाहर निकलते हैं। नॉर्मली इनको कुछ महसूस नहीं होता और ना ही कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन कबीर और कबीर के दोस्त को ऐसा लगता है कि यार अभी हमें दिखा था और अब हमें नहीं दिख रहा है। इन सबके साथ ये लोग ना हमें झूठा ना समझे, ये ना समझे हम कहानियां बना के बता रहे हैं। इनको समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली थी हमारे बाकी दोस्त हमारी बात पे विश्वास करे ना करे, लेकिन आज के बाद अब ऐसे सुनसान रास्ते से इस समय रात के समय कभी नहीं जाएंगे। कभी किसी मजबूरी में हमें जाना पड़ा और कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अलग लग रहा है, तो हम भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे, हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देंगे, ताकि कोई नेगेटिविटी हमारे को छूने की भी कोशिश ना करे, और पहले ही वहां से जितना जल्दी हो सकेगा भाग जाएंगे। तो ये थी कबीर और कबीर के दोस्त की कहानी। कबीर का 21st बर्थडे जो उसकी रात का सबसे मेमोरेबल बर्थडे बन गया। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है, कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। क्या पता अगला एपिसोड आपकी कहानी का हो। अगर आप कोई भी छोटी मोटी स्टोरी बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी स्टोरी मेरे को बता सकते हैं। ऐसी कहानियां पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।